ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे केतु जब भी 11th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देता है। तो केतु 11th हाउस, केतु जिसका भी 11th हाउस में हो तो ये जातक का जो बेटा मतलब जिस दिन पैदा होगा उस दिन से 43 दिन के अंदर दादी या नानी को हानि होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। कहने का मतलब ये जातक का जिस दिन बेटा पैदा होगा उस दिन से 43 दिन के अंदर या तो नानी या तो दादी, इन दोनों में से किसी की हेल्थ इशू होगी या मरने के भी चांस अधिक बना देता है। और ये तब होता है जब दोनों एक साथ एक घर में हो, यानी जैसे कि दादी पोते का मुंह देख ले और पोता मतलब जब पैदा हो तो दादी भी साथ में हो। उस दौरान ये घटना बहुत ज़्यादा घट जाती है जब केतु 11th में हो, या नानी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बच्चे या तो नानी घर या तो दादी घर वहीं पे होते हैं। और देखा जाए तो केतु 11th वाला भी जब पैदा हुआ होगा उस वक्त भी उसकी दादी को प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि केतु 11th में बैठ के यहाँ पे माँ को प्रॉब्लम देता है। और जो भी जातक का बेटा पैदा होगा तो उसकी माँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं केतु 11th में बैठ के ये बता रहा है कि जब आपका बेटा पैदा होगा तो दादी या आपका बेटा दोनों में से एक को प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि हर वक्त दादी या नानी को ही प्रॉब्लम हो, कभी कभी केतु 11th में बैठ के बेटे को भी प्रॉब्लम दे सकता है। यानी बेटा पैदा होते ही उसकी माँ यानी कि दादी, जो बेटा है उसके दादी, और या फिर उस बेटे को यानी कि उस लड़के को भी प्रॉब्लम हो सकती है। केतु 11th में हो तो ये भी देखा गया है कि बेटा पैदा होते ही उसकी माता और उसकी औरत को, दोनों में से किसी एक को ही, मतलब हम लोग बोलेंगे दोनों को एक साथ नहीं, या तो उसकी माता या उसकी औरत, दोनों में से किसी एक को आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है। आँखें खराब भी हो सकती है या आँखों के खराब होने का खतरा भी हो सकता है। तो ऐसा भी है। तो जब भी 11th में हो और आपके घर में यदि आपके बच्चा होता है तो आपकी माता की आँख खराब हो सकती है या फिर आपके औरत की आँख खराब हो सकती है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि जब भी केतु 11th वाला हो तो वो जातक माता और बेटे को 45 दिन तक दूर रखे, दोनों साथ साथ में ना रहें, नहीं तो दोनों में से किसी को एक को नुकसान झेलना पड़ सकता है। या तो जातक की माँ को झेलना पड़ेगा या कभी कभी बच्चे को भी झेलना पड़ सकता है ये नुकसान, और कभी कभी उसकी औरत को यानी उसकी वाइफ को भी ये नुकसान झेलना पड़ सकता है। केतु जिसका भी 11th में हो, लड़का या लड़की की चार्ट में, तो ये देखा गया है कि जी जहाँ जब भी केतु 11th में हो या चंद्र 11th में हो या शुक्र 11th में हो, ऐसे में जातक का सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ला देता है। वो मतलब इच्छा ही नहीं रहती, एक तरह से बोला जा सकता है ये भी कि इच्छा ना हो, बहुत कम इच्छा हो या भागता हो, मतलब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट बना देता है जब भी चंद्र या केतु 11th से कनेक्ट करता है। इसीलिए बोला जाता है कि केतु 11th या चंद्र 11th या वीनस 11th में हो तो सोने का कुछ भस्म आप दूध के साथ लें, जिससे कि आपको ये फायदा हो। तो केतु जिसका 11th में हो वो जातक अपने भविष्य के लिए अच्छे कर्म करे, सत्कर्म करे, जैसे पूजा पाठ दान पुण्य करता रहे, क्योंकि इससे केतु अच्छा होगा। और आने वाले समय में जब आपका बेटा हो तो दादी या नानी या आपकी वाइफ या फिर बेटे पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, केतु अच्छा होगा तो जातक का भी कल्याण होगा। केतु जब भी 11th में हो तो देखा गया है कि मित्र वैसे तो बहुत कम होते हैं। यहाँ पे बोला गया है केतु 11th में 3 मित्र होंगे, या तो अमीर या तो गरीब, ऐसा देखा गया। ज़्यादा मित्र नहीं देखे गए। पर हाँ, केतु 11th वाले को ये भी बोला गया है कि मित्रों से थोड़ा सावधान रहे, मित्रों से आपको नुकसान हो सकता है, या जो आपके साथ काम करते हैं कलीग हैं उनसे नुकसान हो सकता है। जब भी केतु 10 या 11 से कनेक्ट होता है तो मित्र या साथ में काम करने वाले सहपाठी, पढ़ने वाले सहपाठी या काम करने वाले कलीग, उनसे धोखा हो सकता है, वो नुकसान आपका कर सकते हैं। आपको हमेशा
डाउन पे रख के आगे निकल सकते हैं, मतलब जब मौका मिलेगा वो आपसे आगे हो जाएंगे। तो केतु 11th वाला थोड़ा ये ध्यान रखे। या फिर केतु 11th में हो तो ये भी देखा गया है कि ये अपने मित्रों को धोखा दे दें, और काम जब हो तो ये अपना काम कर ले और आपको पीछे छोड़ दे, तो वो वाली भी एक्टिविटी होती है। तो हमेशा मित्र कम ही बनाते हैं, इनको लगता ज़्यादा मित्र कोई काम के नहीं होते हैं, इसके चक्कर में इनके मित्र भी थोड़े कम होते हैं। क्योंकि केतु जो है वो रुकावट और मतलब ब्रेक्स को दिखाता है, तो यहाँ पे 11th में मित्रों को, तो मित्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होंगे, या मित्रों को ना बनाना या मित्रों से ना बनना, या इच्छा ही ना हो कि मित्र हों, तो ऐसी एक्टिविटी केतु 11th की होती है। केतु जब 11th में महिला के चार्ट में हो या पुरुष के भी हो तो थोड़ा सा सज धज के रहने का शौकीन होता है। महिला है तो श्रृंगार करके रहती है, सजने और संवरने का शौक केतु 11th वाले को होता है। टिप टॉप में रहते हैं, थोड़े अच्छे से रहते हैं। केतु 11th ऐसा नहीं है कि हर समय जो मित्र हैं वो इनको नुकसान ही दे, कभी कभी फायदा और हेल्प भी मिलती है, तो वो केतु बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। या केतु वहाँ पे बैठा है 11th में, तो वो जिस साइड में बैठा है उसका लॉर्ड अच्छा हो तो ही मित्र अच्छे होंगे। तो केतु 11th में जब भी हो तो इस जातक को, केतु 11th वाले को एक स्किल होती है, यानी ये बंदूक या धनुष बाण से निशाना सटीक लगाते हैं। तो देखा जाता है कि केतु 11th वाला थोड़ा मतलब निशानेबाज भी हो सकता है, या फिर फोकस कर सकते हैं। निशाना उसाना ना लगाता तो हो सकता है इसका एक फोकस हो वो बहुत अच्छा हो। मतलब कहने का ये मतलब है कि या तो जब हम निशाना लगाते हैं या धनुष बाण चलाते हैं या बंदूक से निशाना लगाते हैं तो हमारा फोकस बहुत अच्छा होता है। तो केतु 11th वाले का वो किसी भी चीज़ में यदि वो पढ़ रहा है तो उस पढ़ाई में फोकस अच्छा होगा, ये बोल सकते हैं। यदि वो निशानेबाज ना हो तो केतु 11th में हो तो मीठा बोलना, प्यार से बोलने की एक आदत होती है, पर लड़ाई भी बहुत तगड़ा वाला करता है जब लड़ाई करेगा, वैसे तो प्यार से बोलेगा। तो ये जातक जिसका भी केतु 11th है ये प्यार से बोलता है पर लड़ाई भी कर सकता है। केतु 11th में हो तो मन में चिंता बनी रहती है, ये सोचते सोचते मतलब थोड़ा डर भी जाते हैं। केतु 11th वाले इनको थोड़ा डर भी लगता रहता है, क्योंकि राहु 5 में है। क्योंकि इनको सपने में सर्प वाला, जो मैंने राहु 5 वाले वीडियो में बताया था वो चेक कर लें, तो वो वाली चिंता भी रहती है। और दूसरी चिंता ये भी रहती है बच्चे से संबंधित या धन से संबंधित। तो केतु 11th में तो अपने इनकम को लेके, और राहु 5 में तो बच्चे को लेके, दोनों में से कोई एक चिंता इनको सताती रहती है। और ये कभी कभी देखिए जिनका भी केतु 11th में होता है ये सोचते सोचते दीवारों पे हाथ रखेंगे या कोई चीज़ हाथों में रखते हैं, मतलब हाथों से खुदेड़ने की एक आदत होती है, जैसे दीवारों से पेंट को, पुट्टी को धीरे धीरे घिसते रहते हैं उंगलियों से, या फिर उंगलियों में कुछ ना कुछ रखना। तो केतु 11th और राहु 5 है, तो राहु 5 बैठ के मंत्र जाप कराता है, तो केतु 5 वाला हो सकता है मंत्र जाप करे या फिर अपने हाथों को मलता रहे। केतु जिसका 11th में हो तो वैसे ये इंसान परोपकारी, दयालु और घर भर अच्छा होता है। मतलब अपने दम पर करता है, कमाता है, बनाता है और उसका उपभोग भी करता है, और थोड़ा उदार दिल भी होता है केतु 11th वाला। पर कहीं ना कहीं इसको टेंशन भी सताती रहती है कि कब क्या होगा, या मतलब बच्चे से रिलेटेड या धन से रिलेटेड थोड़ी टेंशन बनी रहती है। और साथ ही साथ जो भी इसके मित्र या सहपाठी कलीग हैं उनसे भी थोड़ा इनको खतरा रहता है, तो इनसे हमेशा ये दिमाग में चलता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं। केतु 11th शास्त्रों को भी जानने वाला इंसान होता है, और ये जो केतु 11th है हो सकता है उम्र के बढ़ने के बाद ही मतलब शास्त्रों को अच्छे से जानने वाला इंसान हो, पहले इनको शास्त्रों में हो सकता है रुचि ना हो, पर हाँ उम्र के साथ हो सकता है। और राहु 5 है तो शास्त्रों में नहीं तो कम से कम उटपटांग चीज़ों में भी हो सकता है, जैसे कि कर्ण पिचासनी साधना कैसे होती है, या फिर कोई तंत्र मंत्र कैसा होता है, क्योंकि राहु 5 में है। तो तंत्र मंत्र सीखना या फिर जादू टोना सीखना वो वाली एक्टिविटी भी हो सकती है, पर उम्र के साथ इनको शास्त्रों में भी जाना पड़ता है और जानकारी रखते हैं।
केतु जब 11th में हो तो ये जातक, केतु 11th वाला लेखक, कवि या फिर मतलब अच्छा राइटर बनता है यदि बुध अच्छा हो तो, या फिर 11th लॉर्ड अच्छा हो तो, बुध से कनेक्ट हो तो केतु 11th अच्छा राइटर, लेखक, कवि बन सकता है। अच्छे लिखते हैं यदि लिखने की कला में जाए तो, क्योंकि राहु 5 में बैठ के, राहु का काम ही है ऐसी एक्टिविटी करवाना। अच्छी अच्छी सोच आती है इनके दिमाग में, एक से एक परियों वाली कहानी, या फिर जो डायनासोर वाली कहानी, या फिर कर्ण पिचासनी कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें ये लिखते हैं। केतु 11th वाला सिद्धि की ओर जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे लोगों को सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धि के बारे में जानना, नॉलेज चाहिए तुरंत कि कब कैसे होता है या कैसे किसी को हम कुछ बता सकते हैं, वो वाली एक्टिविटी के कारण इनको सिद्धि की ओर चला जाता है। इसीलिए केतु 11th वाला जब ट्रांजिट में भी केतु 11th में आए तो उस दौरान ये जातक सिद्धि पाना चाहता है और सिद्धि की ओर भागता भी है। तो केतु 11th जिसका है सिद्धि की ओर जाता है। वैसे तो सिद्धि की ओर ज़्यादा नहीं ही जाना चाहिए, पूजा पाठ में ही रहना चाहिए, नाम जाप करें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि केतु नाम है और 11th में बैठा है तो नेम फेम दे देगा आपको यदि आप नाम जाप करते हैं तो। क्योंकि राहु भी 5 में है, मंत्र जाप या नाम जाप करने से आपको फायदा होगा। केतु 11th वाले को पुत्र संतति को लेकर बहुत चिंता होती है, राहु 5 है ना, तो पुत्र संतति को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। गलती से जुपिटर भी 5 में रिलेट कर गया तो बच्चे पेट में ही मर जाना, बच्चे ना हो पाना, IVF करना, वो वाली एक्टिविटी में लेके चला जाता है केतु 11 वाला। थोड़े मतलब धन या पुत्र को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, या फिर स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई या लवर को लेके कुछ ना कुछ चिंता बनी रहती है केतु 11th को। इसीलिए केतु 11th को भी पेट का रोग होता है, चिंता करेंगे तो पेट का रोग होगा ही, और गुद्दे में भी गुद्दा रोग भी हो सकता है, इसके भी चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं केतु 11th वाले का। केतु 11th अच्छा हो तो घोड़ा गाड़ी वाहन देता है और उत्तम भोग से संपन्न होता है, मतलब उत्तम भोगी होता है, अच्छा लेवल पे ये लोग जाते हैं, यानी इनके पास व्हीकल, अपना घर होता है। केतु 11th में राजनीति के योग अच्छे नहीं है, वहाँ सफलता कम ही मिलता है। राजनेताओं के अंडर में ही रह के काम करना, और आपको हमेशा कुछ ना कुछ चिंता बना रहेगा कि कहीं हानि ना हो जाए, क्योंकि केतु 11th या केतु 10वें से लिंक करे तो मैंने बोला कि आपके जो कलीग हैं, आपके सहपाठी हैं, वही आपको हानि पहुंचा देंगे। तो राजनीति में क्या होता है, सामने वाला तो आपको हानि करने के लिए सामने से चुनौती देता है, तो यहाँ तो हानि होना ही है। तो केतु 11th 10 वाले थोड़ा सावधान रहे, ध्यान से राजनीति में जाने से पहले थोड़ा सोच लें, तो वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हानि भी आपको उठाना पड़ जाए। तो केतु 11th देखा जाए तो इनको अपने कलीग, अपने दोस्त यारों से भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए।